हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं शारिका और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे अभी कपड़े निकालने हैं। मैं वॉश करने के लिए लगा दी थी और सारे कपड़े हो चुके हैं अभी वॉश, और इसको मैं अभी बाहर डालूंगी। और एक ट्रिप ना मुझे और भी वॉश करने हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ अब थोड़े ना सर्दियों वाले जो चादर वगैरह है ना उसको भी निकालने हैं, शॉल वगैरह। देन अभी मैं धूप में आ चुकी हूँ बाहर। आज स्टैंड नहीं निकाली, क्लॉथ स्टैंड था। मैं सोची कि चलो ये ना एक और रस्सी बांधी, मतलब 3 रस्सी हो गई है। और बस मुश्किल ये होता है ना कि अगर बड़े कपड़े होते हैं ना तो फिर मैं इस पर डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेंथ आप देख सकते हैं, ऊंचाई इसकी एकदम नीचे से है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कॉर्नर साइड में ही बांधा हुआ है क्योंकि यहाँ पे और भी बांधने की जगह नहीं है, इसी वजह से मुझे स्टैंड लेना पड़ा था। और सर्दी होता है तो ब्लैंकेट्स वगैरह रहते हैं तो आगे रेलिंग पर डाल देते हैं, बट रेलिंग पर डालना ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मजबूरी होती है तो डाल ही देते हैं ब्लैंकेट्स या फिर चादर। तो वैसे मैं बहुत ही कम ही डालती हूँ। तो सारे कपड़े अभी मैं फैला दे रही हूँ धूप में। मुश्किल से 1 घंटे में सूख जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ साइड में आपको ना यहाँ पे फ्लावर दिख रहे हैं, गेंदे वाले, करवा चौथ वाले सारे फूल हैं। तो इसको मैं एक गमले में डाल दूँगी। गमले में डालने से पता है क्या होता है, बाद में ना उसमें से पौधे निकल आते हैं और उस पौधे को आप फिर दूसरे पॉट में लगा दो, फिर अच्छे खासे ना गेंदे के फूल वाले जो पौधे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और स्पर्श को मैं अंदर छोड़ के आई थी, वो अभी हॉल से ही वो अंदर से देखता रहता है, अगर बोलती तो निकल आता, लेकिन वो उसको भी मन नहीं था। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी कि क्या कुछ मतलब ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि या फिर पानी देने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ धूप हुई है, लेकिन ना स्टार्टिंग में जाने के बाद धूप थोड़ी अच्छी लग रही है थोड़ी देर के लिए। अभी हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट, और सुबह टाइम में मैं सिंगाड़े की सब्ज़ी बनाई थी। सिंगाड़ा और रोटी बस इस टाइम बनाई हूँ। इनको लंच वगैरह दी थी ना, तो सिंगाड़ा इनका मन था, सिंगाड़ा, और ख़राब भी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए उसी को मैंने बना दिया था। हंस क्यों रहे उस पर। और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे अभी करनी है वीडियो की एडिटिंग, बट मैं अभी एडिटिंग नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वो क्लोविया हॉल शूट करना है मुझे, तो वो मैं कर लेती हूँ। और कल परसों करवा चौथ है, कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, तो कोई ब्लॉगिंग शूट नहीं हुआ है, 1 मिनट का भी मैंने नहीं किया था। कल पूरे दिन रेस्ट की, परसों इतनी थक गई थी कि कल एकदम हिम्मत नहीं हुई। और एक ब्लॉग मेरे पास एक दिन मैंने नहीं डाला था ना, करवा चौथ के दिन ब्लॉग भी मेरा एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसीलिए आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज है सैटरडे, कल संडे है, तो संडे का हमारा बहुत बेसब्री से वेट रहता है, मतलब मुझे भी, इनको भी, स्पर्श को भी, क्योंकि लगता है कि बहुत जैसे जैसे सैटरडे आता है ना वैसे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और शाम होती है तो आराम से खाना बनाओ, देर तक खाओ, देर तक जगो एंड आराम से सो, और फिर संडे थोड़ा लेट उठो, यही सारी चीज़ें। लेकिन कल मैं सोच रही हूँ ना, कल संडे है तो कल पूरे घर की क्लीनिंग करूँ जितना टाइम, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और कल ही मुझे टाइम मिलेगा इनके साथ करने के लिए, वरना मुझे करना पड़ेगा, मतलब अकेले ही अपना सारा क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो इनके साथ ही मैं करूँगी। और इधर स्पर्श सोया हुआ है, नाई नहीं किया है ना, बोली चलो नहला देती हूँ, तो नहीं, अब जैसे 2 बजेगा ना, 2-2:30 बजेगा, तब बोलता है ना कि मम्मा नहला दो। फिर चलिए, अभी तो कोई काम मेरे पास है नहीं। स्पर्श का होमवर्क कराना है, जो मैं सोच रही हूँ वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद मैं उसका होमवर्क कराऊँ, बाद में मिलती हूँ। कल हम लोग लेके नहीं है, अभी जस्ट मुझे याद आया है, तो ले जाओ पूजा के पास रख दो। स्पर्श छत पे कहते भी सबका करवा वहीं पे पड़ा हुआ है, किसी को याद नहीं है। मुझे लगा बस मुझे ही याद नहीं है, लेकिन सबका वहीं पे था, 4 या 5 था ऐसे। आ जाओ गाइज़, ये हो चुका है शाम का टाइम, और मैं अपना क्लोविया हॉल वीडियो जो था ना वो मैं दोपहर में नहीं शूट करी थी, पता नहीं मूड थोड़ा सा ना मन नहीं किया, फिर मैं शाम को करी हूँ, वो भी जल्दी करी हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना करी हूँ। उसके बाद ना हम यूट्यूबर्स का यही रहते हैं यार, वीडियो तो शूट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इतने सारे और काम बढ़ जाते हैं ना, मतलब जितना टाइम हमें नहीं लगता है ना वीडियो शूट करने में, उतना उसको समेटने में लगता है सारे कपड़ों वगैरह को। तो इसको मैं सब फोल्ड करके इसी डब्बे में डालते जाती हूँ, बाकी जो मुझे पहनना होगा उसके अकॉर्डिंग निकालते जाऊंगी। और इसके क्लोविया के इतने सारे डब्बे हो गए ना कि अभी अब दिवाली की सफाई करूंगी तो सारे मैं निकाल के उसको हटाऊंगी। एक या मतलब सोच रही हूँ 3 से 4 में कर लूँ, लेकिन आता नहीं है। तो ये वाला नाइट सूट जो था ना, इसको मैंने एक दिन पहन भी लिया था, तो इसको उसके बाद इसको मुझे पहनना ही है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ थोड़ा सा। कहाँ बर्गर खा, बर्गर बोला, बर्गर लेने जाएंगे, स्पर्श बर्गर लेने जा रहा है, मुझे मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहे हैं 7:10। तो चेंज कर ली, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ जैसे हूँ,
तो कौन चेंज किया? आप किए ना। मैं अपना बैग ले लूँ छोटा वाला। इनको ठंड लग रही है, छींके आ रही है। चलिए की ले लो की। तो फिर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे मन हुआ गोलगप्पे खाने का। ये बोल रहे हैं कि चलो, ये देखो ऑन कर दिया है, ये मॉर्टिन ऑन कर दिया है। शायद नीचे अभी ये नीचे चले गए। कितना देर लगा दिया है स्पर्श स्पर्श, तो इतना टाइम लगा दिया ये। पापा नीचे गए, चलो चलो मैं बंद करके आ रही हूँ। चलो साइड कर लीजिए इसको। स्कोर और स्पर्श थोड़ा सा खाया, और जब हम लोग खा ली ना तब इनका खाने का मन हुआ, तो लास्ट में ये खाएं। बाकी सूजी और आटे वाला दोनों मिक्स करके मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाई। और मुझे ना जो रोड साइड में लगाते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट वहाँ ये नहीं लेके गए, ये शॉप में लेके आए। गाइस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कल मॉर्निंग का, संडे मॉर्निंग का क्लिप है। मॉर्निंग मतलब ये करीबन 9:30-10 बजे का है। सुबह सुबह हम लोग घर की सफाई शुरू कर दिए थे, दिवाली की सफाई, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके। लेकिन वो स्टार्टिंग का कुछ मैंने शूट नहीं किया। अभी से मैं थोड़ा सा कैमरा लगाई। एंड ये जो है ना स्टैंड जो मैं मंगाई थी, इसकी ये ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अंदर वाला गंदा नहीं होता है जो इसका बॉक्स होता है, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट दिखती है ना, लगता है कि ये सालों पुराना, कभी इसको पोंछा ही नहीं गया है। तो आज मैं वैसे तो पोंछ देती हूँ हमेशा बीच बीच में, लेकिन आज मैं सोची कि इसको धो ही देती हूँ सर्फ वगैरह डाल के। तो सर्फ डाल के ब्रश से मैं इसको रब कर रही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि इसके सारे डस्ट निकल जाए। और सही में ये चमक भी गया था इसको वॉश करने के बाद। और ये बाकी सारा काम अभी कर रहे थे। इसी बीच में सोची कि मैं तो ये वाला काम कर देती हूँ, ताकि ये सूख जाएगा ना तो सारे बॉक्सेस साथ ही साथ लगते जाएंगे, नहीं तो फिर समझ लो कि शाम हो जाएगी ये सब करने में। तो कुछ काम ये कर रहे थे, कुछ मैं करते जा रही थी, और साथ ही साथ मैं किचन में ना खाना भी बना रही थी। ये भी मेरा काम हो रहा था, क्योंकि खाना ना बनाओ तो फिर लग जाएगा, फिर दोपहर से बनाना शुरू करो तो सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा ये कबाड़ा वगैरह सब निकाले हैं, और सफाई बहुत टाइम से ये कर रहे हैं, करीबन 1-1.5 घंटे हो चुके थे। तो पहले तो रूम का किए हैं, उसके बाद इधर आए हैं जो भी करना था। और ये टेबल है ना जो हमारे टीवी के नीचे, इसका भी पूरा इन्होंने कर दिया है। जो हमारा स्पीकर है, वूफर है, ये सब कुछ इन्होंने साफ़ कर दिया। और मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी को फ्राई करके निकाल ली हूँ, उसके बाद प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें डाल के भून रही हूँ। उसके बाद मसाले डालने के बाद फिर भिंडी को डालूंगी, और लहसुन भी यहाँ पर कूट ले रही हूँ, लहसुन को भी डालना है। साथ ही साथ मैं लौकी वाली दाल बनाई हूँ, और रोटी बनाऊँगी, चटनी बनाऊँगी, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो खाना में भी आज संडे था तो सोची कि स्पेशल बनाऊंगी छोले भटूरे, बट मैं छोले को रात में भिगोई नहीं थी। तो फिर मैं सोची चलो, लेकिन चलो दिवाली की एटलीस्ट सफाई तो हो रही है, क्योंकि इसके बाद आज संडे है तो इनके साथ मिलके मैं कर ले रही हूँ। आगे से मंडे मतलब कल से जो भी करना होगा वो मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि ये तो सुबह से शाम तक रहेंगे नहीं। साथ ही साथ जितने भी फ्लावर थे ना वो सब भी मैं धो के धूप में रखते जा रही थी, जितने भी हॉल में है सारे को। तो ये एक रोज़ आई है ना, सेक्टर 22 से मैं लेके आई थी, बहुत अच्छे वहाँ पे फ्लावर मिलते हैं। लेकिन जब से मैं ये
लेके आई, उसके बाद दोबारा मैं वहाँ सेक्टर 22 गई नहीं हूँ, आज तक नहीं गई हूँ। मुझे मन करता है मैं जाऊँ तो लेके आऊँ और भी फ्लावर वहाँ से। मुझे फ्लावर बड़े पसंद है, चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर ओरिजिनल हो। एंड उसके बाद ना मैं स्विच बोर्ड की सफाई करने लगी हूँ। स्विच बोर्ड में ये चीज़ रहता है ना कि थोड़े थोड़े ना गंदे हो गए थे, और ये गंदगी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही ईजी है साफ़ करना। आपके पास नेल पेंट रिमूवर है ना, उससे साफ़ करो, एकदम ईजिली साफ़ हो जाता है और ज़्यादा भी नहीं लगता। साथ ही साथ आप मिसलर वाटर भी लगा सकते हो, जिससे मेकअप रिमूवर रहता है, बट इससे ज़्यादा होता है। नेल पेंट रिमूवर से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो कटर में लेके और मैं सारे स्विच बोर्ड को अभी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ना काला काला हो गया था। और उसके बाद टीवी के नीचे वाला जो भी था वाईफाई वाला, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ का भी स्विच बोर्ड साफ़ करते रही हूँ। बाहर का भी मैं साफ़ कर दूँगी। बाहर का खैर अभी मैंने नहीं किया था, मैं सोची बाद में करूँगी। लेकिन यहाँ का जितने घर के थे ना, वहाँ अंदर का ये वो मैं कर दे रही हूँ। और यहाँ भी मुझे डार्क डार्क लग रहा था, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। बाकी सारा घर हमारा अभी चमकने लगा है। किचन के भी थोड़ा बहुत करना है। जो डब्बे वगैरह हैं उसको मैं कल परसों करूँगी। बाकी नीचे का जो भी है ना, ये सारा ले जाके धूप में रख दिए हैं, पॉलीथीन वगैरह। उसके बाद ये देखिए बॉक्स भी सूख चुका था। ये 1.5 घंटे बाद का क्लिप है, 1.5-2 घंटे बाद का सूख चुका था। और ये मैं लेके अंदर आ गई हूँ। ये बैकग्राउंड में सुन रहे हैं ना आवाज़, स्पर्श की आवाज़ है, ऐसे ही कर रहा है ये। और ये बॉक्स भी सारा ये लगा दे रहे हैं। और इतना सारा कबाड़ा निकला है ना कि पूछो नहीं, लग रहा था कि इतना पता नहीं कहाँ से आया है कबाड़ा। वैसे क्या है ना, हम डेली साफ़ सफाई डस्टिंग क्लीनिंग होती है, लेकिन हम जो डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो नहीं हो पाता है। वो सब करने के बाद यहाँ पे अभी हम रूम में आ गए हैं। और रूम में ये फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग के नीचे वाला मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है छिपकली वगैरह से। तो यही आज कर रहे हैं। और साथ ही साथ पर्स के सिर्फ टॉयज़ भरे हुए हैं फोल्डिंग के नीचे, तो वो सब जितना रखना था रखे हैं, जो हटाना था हटाएं। उसके बाद ये गोदरेज के ऊपर से ये सारे सामान उतार रहे हैं। बाकी गोदरेज का, कबर्ड का, ये सारा कुछ मैं कर लेती हूँ, बीच बीच में करती भी रहती हूँ, और वो मैं कर भी लूँगी। बाकी इसके ऊपर और फोल्डिंग के नीचे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो मैं इनसे करवा रही हूँ। तो सारे मेरे जो कोलेब्रेशन वाले पेयर वाले जो मेरे सामान है ना, वही सारे प्रोडक्ट, और बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें से हटानी है। समझ नहीं आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें तो मेरी इसमें से एक्सपायर हो गई थी। जैसे ये फेशियल किट है, ये भी एक्सपायर हो गया था। बहुत सारे मेरे मेकअप प्रोडक्ट से लेके मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर कर गई थी। तो वो सब मैं हटाऊंगी, और जो मेरे पास है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं दे ही दूँगी अभी, क्योंकि फिर मैं ना ज़्यादा यूज़ कर पाती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कि मैं कोई चीज़ यूज़ करूँ। मेरी यूज़ होती है तो एक लिपस्टिक होती है यूज़, और नहीं तो फेस वॉश या फिर स्क्रब जो होता है ना, वही सारी चीज़ें यूज़ होती है। और ये एक पॉन्ड्स का एक डब्बा था मेरे पास, ये पॉन्ड्स का पूरा किट पॉन्ड्स वालों ने भेजा था बहुत पहले। तो इसमें मेरे बहुत सारे ईयररिंग्स थे, और ये ईयररिंग्स मेरे मिल नहीं रहे थे। आज मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे तो खजाना ही मिल गया मतलब, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे ईयररिंग्स मिले। और ईयररिंग्स, लिपस्टिक, इन सारी चीज़ों का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस ये सब चीज़ें जो सेलेक्ट करनी थी वो कर दी हैं। और ये तो कोल्ड मॉइस्चराइजर आप वो अच्छा नहीं आता, चिप चिप करता है। तो बोलती कि बेकार। ये इतने सारे सामान जो मेरे रखे हुए थे, जो रखना है मुझे रख ली हूँ, जितना यूज़ करना है यूज़ करूँगी। बाकी ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये मैं हटा दी हूँ, मतलब निकाल दी हूँ, क्योंकि 6 से 7 प्रोडक्ट मुझे जो यूज़ करना है। बाकी ये देखिए इतने सारी चीज़ें हैं। ये ममाअर्थ का आलमंड कंडीशनर है, और ये ममाअर्थ का आलमंड शैम्पू है, ये ममाअर्थ का एगप्लेक्स कंडीशनर शैम्पू, ये सारी चीज़ें। ये बोटानिका का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये क्लोविया का। साथ ही साथ ये देखिए न्यूड का कैरोट सीड हेयर ऑयल है, ये ममाअर्थ का आलमंड हेयर ऑयल है, ये क्लींजर है। और ये हो गया ममाअर्थ का बाय बाय ओपन पोर्स क्रीम, कैस्टर ऑयल है, घृत कुमारी हेयर ऑयल है, और क्या है, मार्स हेयर ग्रोथ ऑयल है, हेयर सीरम है, ये डॉक्टर फूड का है, कुछ प्रोडक्ट्स पाउडर है जिनके मतलब स्प्रे है, पैरों में से स्मेल आती है। और साथ ही साथ ये वाला क्या है हनी, राइस डे क्रीम है, ये तो आप यूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए। ये क्रीम था, इनको दे दी क्योंकि ये यूज़ करते हैं वो। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।